नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी, TM24 न्यूज में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। तो पेश हैं मौजूदा सियासी और गैर सियासी हालात पर उर्दू अखबारों की चर्चा। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच को लेकर के की जा रही मुखालफत में उर्दू अखबारों ने कुछ नए सिरे से तबसरा शुरू कर दिया है। इस पर तमाम चर्चाएं ऐसी की गई हैं जिसमें ये आवाज़ उठाई गई है कि मदरसों के साथ साथ और भी दूसरे मज़ाहिब के, उसे धर्मों के तालीमी इदारे, शिक्षण संस्थानों की भी जांच होनी चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है। हाल ही में एक तरफा जांच से तमाम तरीके के शक और सवाल उठ रहे हैं सरकार की नीयत को लेकर के कि सिर्फ मदरसों को ही क्या वो पीछे पड़ी हुई है। तो ऐसे में अब ये मांग उठने लगी है कि सरकार जो है बाकी मज़ाहिब के यानी बाकी मजहबी इदारों में दूसरे धर्मों के भी जो चल रहे हैं शिक्षण संस्थान और तालीमी इदारे, वहाँ पर भी इस तरह का सर्वे और जांच कराए ताकि ये लगे कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है और वो हर मदरसे, हर तालीम के इदारे में, हर मजहब के इदारे में ये पता लगाना चाहती है कि वहाँ क्या तालीम दी जा रही है। कहीं बच्चों को किसी मजहब के लिए बहुत कट्टर तो नहीं बनाया जा रहा है, कोई ऐसी तालीम तो नहीं दी जा रही है जो मुल्क के अमन अमान को खतरा हो। तो ऐसे में इस तरह की खाली मदरसे के लिए जांच दे करके जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हुक्मनामा जारी किया है, उससे एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया, यानी नई एक जंग शुरू हो गई, नई लड़ाई शुरू हो गई है कि मुसलमानों को सताने के लिए शायद ये कर रहा है, सरकार कर रही है। लेकिन अगर सरकार की ऐसी नीयत नहीं है तो उसे और भी मजहब के इदारों के में इस तरह की जांच करना चाहिए। इस तरह की मांग अब सहारनपुर के देवबंद से उठी। दरअसल अखबारों ने जो इस तरीके की चर्चा की है उसमें राष्ट्रवादी सेना के हवाले से इस पर जो है रोशनी डाली गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रवादी सेना ने रियासत में इस तरीके के एक तरफा फैसले का, एक तरफा हुक्म की मुखालफत की है। इस सिलसिले में देवबंद से तमाम इस राष्ट्रवादी सेना के तमाम कारकुनों और उनके सदर ने SDM से मुलाकात की है, उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा है कि इस फैसले को वापस या तो ले लिया जाए या सबकी जांच कराई जाए। तो मेमोरेंडम में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से मदद न दिए जाने मदरसों की जांच का अगर कराई जा रही है, सर्वे कराया जा रहा है, तो बाकी मजहब के धर्मों को भी हो। और वैसे ये जांच जो बहुत मुल्क के भले में और देश हित में है और बच्चों के फ्यूचर को लेकर के भी है कि वहाँ पर क्या तालीम दी जा रही है, इस तरह की ज़रूर जांच होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की जांच एक तरफा होगी तो उससे तमाम तरह के सवालात उठेंगे और मुल्क में अमन अमान को इससे खतरा होगा। तो राष्ट्रवादी सेना ने इस सिलसिले में सरकार को और सदर जमहूरिया को, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम रवाना किया है। वहाँ पर SDM के दफ्तर जाकर के राष्ट्रवादी सेना के सदर और उनके कारकुनों ने इस बात को वहाँ पर उनको एक मेमोरेंडम सौंपा है जिसमें कहा है कि मुल्क के हक में अगर मदरसे की जांच कराई जा रही है तो बाकी भी मजहबी इदारों में, तभी जो मजहब के दूसरे मज़ाहिब के शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, वहाँ भी इस तरह की जांच कराई जाए ताकि इसमें पारदर्शिता दिखे और ये न लगे कि इसमें साफ शफाफ सरकार का बिल्कुल कदम होना चाहिए, ना कि ये हो कि सिर्फ मदरसे की जांच करा रहे हैं तो उसको लेके जो नाराज़गी जताई जा रही है तो वो सरकार के हक में नहीं है। और जमीयतुल उलमा ने तो इसके खिलाफ बाकायदा आंदोलन शुरू कर दिया, बाकायदा एहतजाज किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि सरकार ने एक कदम एक तरफा उठाया है और ये गलत है। तो इस तरीके से राष्ट्रवादी सेना ने एक नया इस मसले को लेकर के एक नया रुख दे दिया है कि सरकार अगर जांच करा रही है तो सारे मदारिस और सारे मदारिस के साथ साथ तमाम मजहब के शिक्षण संस्थानों की भी जांच कर। और उधर उर्दू अखबारों ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लगातार अवाम के हक में किए जा रहे फैसलों को लेकर काफ़ी तफसील से रोशनी डाली है। अखबारात ने अपने खबरों में जो चर्चा की है उसमें कहा है कि अभी मऊ में जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने जा करके वहाँ की आवाम को उनके भले की स्कीम, उनकी बहबूदी की स्कीम के लिए, उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जो तरक्याती स्कीम का इफ्तिताह किया, उसकी संग बुनियाद रखी
उससे तो वहाँ के लोग खुश हैं और तमाम उनको और ये भरोसा दिलाया कि उनका हक नहीं मारा जाएगा। तो अब इसी तरीके का कि एक और कदम चीफ मिनिस्टर ने उठाया है योगी आदित्यनाथ ने, जौनपुर में एक और बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने 250 करोड़ रुपए की योजनाओं का यानी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने वो वहाँ गए थे। और वहाँ पर उन्होंने जलसे में आवाम को खिताब करते हुए ये बात, एक बहुत बड़ी बात ये कही कि अब बदउनवानी या करप्शन में या भ्रष्टाचार में जो भी जायदाद जब्त की जाएगी वो आवाम के हक में खर्च की जाएगी, यानी उसका पूरा जो इस्तेमाल होगा वो अवामी हक में होगा, जनता को उसका लाभ मिलेगा। भ्रष्टाचार में कमाई गई रकम को जब जब्त की जाएगी तो सरकार उसे सीधे तौर पर जो है जनता के लिए, जनता के भले के लिए चलाएगी। तो उन्होंने अवाम में एक तरीके से फिर इस तरह की घोषणा करके, इस तरह का ऐलान करके काफ़ी भरोसा दिलाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्दी जौनपुर ज़िले में जो 250 करोड़ के प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं उससे भी वहाँ के लोगों को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, तालीम में और उसमें स्वास्थ्य में और दूसरे उसमें क्षेत्रों में उनको काफ़ी इससे फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कतई नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उनको जो भी जोर लगाना पड़े हुकूमत का। उन्होंने कहा कि अब जब पिछले 5 सालों में मेरी हुकूमत में कहीं भी जुर्म और जराइम को लेकर के कहीं भी ऐसी शिकायतें नहीं मिलेंगी कि सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। सरकार ने सीधे तौर पर जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए जुर्म और जराइम को ख़त्म करने के लिए सख्ती की है। उन्होंने इसकी तमाम मिसालें भी पेश की और उन्होंने कहा कि दंगाइयों को सीधे जेल भेजा है और आइंदा भी उनको जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा इसके लिए मैंने कानून बनाया है मेरी सरकार ने, और कहीं भी अगर दंगा होता है, किसी तरीके से दंगाइयों के बारे में पता चलता है तो उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा, इसमें कोई नई रियायत की जाएगी। इसके लिए काफ़ी सख्त कानून बना दिए गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने सूबे की आवाम के लिए जगह जगह जा कर के अब इस बात की जिस तरीके से ऐलानात शुरू किए हैं उससे लोगों में बड़ी राहत महसूस की जा रही है, खुशी का इजहार किया जा रहा है कि सरकार उनके भले के लिए काफ़ी काम कर रही है और जुर्म के खात्मे के लिए भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाए हुए है। और उधर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी हालात पर वहाँ के लोगों के हालात को, बदहाली को देख करके काफ़ी सख्त बयान दिया है। कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर उनका ये बयान, इस तरह का बयान पहली बार आया है जिसमें उन्होंने मरकजी सरकार के खिलाफ काफ़ी तल्ख रुख अपनाते हुए ये कहा कि कोविड से पूरी दुनिया को नुकसान हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 370 हटने के बाद जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार ने बगैर समझे बूझे ये कदम उठाया लेकिन आवाम का बड़ा नुकसान कर दिया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को 2 सूबों में बांट करके, 2 टेरिटरी में बांट करके अलग अलग कर दिया गया है, तो इससे आवाम को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी तमाम तरक्की के काम मौक़ों वक्त पर नहीं हो पाते और तमाम काम को लेकर के उनको परेशान होना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जाहिर किया कि जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करने से पहले इस पर कोई काम नहीं किया गया कि वहाँ के आवाम को किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुग़लों का दौर रहा हो या अंग्रेजियत रही हो, अंग्रेज़ों का दौर रहा हो, जम्मू कश्मीर हमेशा एक ही रियासत रही है। इसके 2 टुकड़े सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने कर दिए और इसका दर्जा घटा दिया। गुलाम नबी आज़ाद किश्तवाड़ में एक अवामी जलसे को खिताब कर रहे थे जहां उन्होंने अब इस तरह के अपने तल्ख रुख को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को हक दिलाने के लिए अपने फ़राइज़ को भूल गई है, जो बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा, जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे और उन्हें यकीन है कि फिर से जम्मू कश्मीर को उनका दर्जा मिलेगा और फिर से वो वहाँ पर आवाम में खुशहाली वापस आई। उत्तर प्रदेश के ज़िला झांसी से एक अफसोसनाक और दर्दनाक हादसे की खबर है जहाँ एक नौजवान ने
एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी। अखबारों के मुताबिक झांसी के सिमरी बाजार थाना इलाके में रॉयल सिटी टावर नाम की बिल्डिंग से की 8वीं मंजिल से इस नौजवान ने छलांग लगा दी के खुदकुशी कर ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने तमाम ज़रूरी कार्रवाई की है, मगर वो इस बात का पता अभी तक नहीं लगा पाई है कि ये वाकया क्यों कर पेश आया। उसने खुदकुशी की है या उसे किसी ने फेंक दिया या उसको किन हालात में वो गिर कर मरा है, इस बारे में अभी राज बना हुआ है। इसका पता अभी पुलिस को लगाना है। और बताया जा रहा है कि जब ये वारदात हुई, जब ये हादसा पेश आया, तो नौजवान के लड़के के वालिदैन माँ बाप घर पर मौजूद नहीं थे। वो दिल्ली गए थे अपने एक रिश्तेदार से मुलाकात के लिए। बहरहाल अब वो वापस आएंगे तो उनसे पुलिस क्या पूछताछ करेगी और क्या होगी, ये बातें अभी सामने आना बाकी हैं। और बताया जा रहा है कि 19 साल का ये नौजवान घर पर अकेला था और किस तरीके से ये हादसा पेश आया है, पुलिस को भी इसको लेकर के काफ़ी शक है। तो बहरहाल पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने लड़के के वालिद के बारे में, बाप के बारे में बताया है कि वो जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर है। तो बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसको लेकर के अवाम में भी वहाँ पर काफ़ी अफसोस का इजहार किया जा रहा है। और उधर बरतानवी यानी ब्रिटेन की मलिका एलिजाबेथ के इंतकाल के बाद उनके वारिस के यानी उनके जानिशीन का ऐलान हो गया, उनके उत्तराधिकारी का ऐलान हो गया है। मलिका की मौत के बाद की खबर से भारत समेत दुनिया भर में जहां उनके एहतराम में गम और शोक का इजहार किया जा रहा था, वहीं उनके जानिशीन की ताजपोशी भी कर दी गई। अखबारों के मुताबिक मलिका के बाद उनके जानिशीन चार्ल्स होंगे। उर्दू अखबारों ने इसे लेकर कुछ इस तरह से चर्चा की है। इसके मुताबिक जैसे ही मलिकाए बरतानिया ने अपनी आखिरी सांस ली, बरतानिया की हुक्मरानी ने फौरी तौर पर बगैर किसी प्रोग्राम के, बगैर किसी तैयारी के इस बात का ऐलान कर दिया कि उनका जानिशीन चार्ल्स होंगे। बता दें कि बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ का निधन जुमेरात के दिन हो गया था और तब से वहाँ पर इस तरीके की गमी का माहौल है। लेकिन बहरहाल नए चार्ल्स की ताजपोशी कर दी गई, उन्हें बादशाहत का ताज पहनाया जाएगा और इसके लिए बाकी जो कानूनी वो हैं चारागोई तो सब पूरी की जाएगी, कानूनी प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो बहरहाल मलिका एलिजाबेथ के बाद उनकी कुर्सी के जानिशीन का ऐलान कर दिया गया। तो दोस्तों, अखबारों में खबरों को लेकर चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।